आज इस चूरन के नोट का धागा खोलेंगे। मेरे युवाओं, रुपया जो है एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है रूप मतलब चांदी, और रुपया यानी कि चांदी का सिक्का। रुपया ना तो सोना होता है ना चांदी होता है, ना तांबा होता है, ना ये चूरन का नोट होता है, ना ही कोई सिक्का होता है, और ना ही डिजिटलीकरण होता है। रुपया एक सिद्धांत पर चलता है। जैसे 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, और ये यूनिवर्सल है। इसी तरीके से रुपये का भी एक सिद्धांत है, उसकी भी एक गणना होती है। उस पर मैं रोशनी डालूं, मैं थोड़ा आपको इतिहास बता दूं। जब अंग्रेज ये गधे भारत में आए थे तो इन्होंने ये देखा कि भारत के लोगों के पास चांदी और सोने की अपार संपदा है, और इसीलिए भारत पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो उन्होंने एक जुआ खेला। उन्होंने यहाँ के लोगों को ये कहा कि आपका जो ये सोना चांदी है ये हमारे पास रिजर्व रखवा दीजिए, और इसके बदले में हम आपको नोट दे देंगे, बैंक नोट, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए भी काम आएगा, और जब आपको अपना सोना या चांदी चाहिए तो आप हमसे आकर ले सकते हैं, और ये लूटने और चोरी होने का भी डर नहीं रहेगा। और ये बात उस समय प्रचलन में आ गई, और सब ने अपना सोना और चांदी जो है रिजर्व बैंक में रखवा दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक प्राइवेट संस्थान है, और ये भारत की नहीं है, ये यूके की संस्थान है। तो लोगों ने मीडियम ऑफ एक्सचेंज का माध्यम इस चूरन के नोट को बना लिया, और इसीलिए इस पर एक वचन खंड लिखा जाने लगा कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर सम ऑफ डैश डैश रुपीज, जो आज भी प्रचलन में है। तो जब अंग्रेजों ने इस रुपये को लूटना चाहा या सोना चांदी को खत्म करना चाहा, तो उन्होंने देखा कि ये तो स्टैंडर्ड है और स्टैंडर्ड बदला नहीं जा सकता, तो उन्होंने उस पे कूटकरण कर दिया। अब स्टैंडर्ड क्या था? भारतीय का जो स्टैंडर्ड था, या पूरे वर्ल्ड की मैं बात करूं, वो था 1 रुपये बराबर 12 ग्राम चांदी का सिक्का, और 10 रुपये बराबर 1 तोला गोल्ड जिसका वजन भी 12 ग्राम था। ये सिद्धांत था, इसको छेड़ा नहीं जा सकता था। तो उन्होंने क्या किया, 10 रुपये को 15 रुपये कर दिया, यानी कि उसी समय 30% की कटौती कर दी। मान लीजिए कि अगर उस समय किसी के पास 30 रुपये हैं तो उसे 30 ग्राम गोल्ड मिलना चाहिए 10 रुपये के हिसाब से, लेकिन जब 15 रुपये कर दिया तो वो ही 20 ग्राम हो गया। तो इस तरीके से उन्होंने कूटकरण शुरुआत करी, और लोगों ने अपना सोना और चांदी बैंकों में जाकर मांगना बंद कर दिया, और ये प्रथा लुप्त हो गई, अपना रुपये का परचेजिंग पावर मांगनी। आज भी वो ही प्रथा प्रचलन में है कि हम ये चूरन का नोट कमा रहे हैं 200 रुपये, लेकिन ये 200 डिजिट के बराबर है। आज इसमें कुछ नहीं मिलता। लेकिन जो सिद्धांत है, तो 100 रुपये का मतलब होता है 100 ग्राम गोल्ड। सिंपल सी बात है, यानी कि उसकी जो परचेजिंग पावर है, अगर आज आप 100 ग्राम गोल्ड की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 8-10 लाख रुपए का है। 24 कैरेट की बात कर रहा हूं मैं। तो ये कितना बड़ा जुआ देश के साथ खेला जा रहा है, और आपके ही देश के लोग जो जिनके आप कसीदे पढ़ते हैं राजनीतिक पार्टियों के, वो इस जुए में पूरी तरीके से तन मन धन से अंग्रेजों के गुलाम है और शामिल हैं। अब मैं युवा से कहता हूं कि आपको करना क्या है। ये लड़ाई एक बहुत बड़ी लड़ाई है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। कुछ चंद गधे ठेकेदार हैं जो दुनिया का नियंत्रण अपने हाथ में रखते हैं। बैंकिंग और रुपये का जो खेल है वो एक रॉथशिल्ड परिवार है जो खेलता है। ये परिवार बैंकिंग और मनी का व्यवसाय करता है, जुआ खेलता है, यानी कि घर में नोट छापता है, और जो कि प्राइवेट है पूरी तरीके से। और सारे बैंक उसी के अंडर काम करते हैं। पूरे विश्व की सत्ता उसने अपने पैसों से नियंत्रित की हुई है। अब हमें करना क्या है, क्योंकि हमें सच पता लग गया है, और इसी के लिए हम कॉलेज जा रहे हैं और सारे डाम डमूरे कर रहे हैं। नौकरी करनी है तो इसी रुपये के लिए, और जबकि ये नकली है। क्योंकि आज हम बैंक में जाएंगे तो इसकी परचेजिंग पावर बैंक नहीं देगा। मैं जाके आया हूँ, पुलिस कंप्लेंट भी करी है, और अब कोर्ट में मुकदमा भी करने वाला हूँ। ये लड़ाई अगर जीतनी है तो इसमें युवा की भागीदारी मुझे चाहिए होगी। इसीलिए आपने केवल 2 काम करने हैं, बैंक में जाना है और 1 रुपये का स्टैंडर्ड पूछना है उनसे। 1 रुपये का स्टैंडर्ड पूछना है, और ये चूरन का नोट असली है या नकली ये लिखवाना है।
वो लिखेंगे नहीं, उसी समय आपको पुलिस कंप्लेंट करनी है कि ये रुपये का स्टैंडर्ड नहीं बता रहे। वो कहेंगे कि इसमें हमारा क्या काम है। तब आप बोलिएगा कि जब आप और मेरे बैंक के बीच में विवाद होगा तो आप लोग ही आएंगे, आप ही आते हैं। और अगर बैंक मुझे लूट रहा है तो वो फाइनेंस है, और मैं बैंक को लूटूंगा तो वो डकैती होगी। वो भी जवाब नहीं दे रहे तो आप उस इलाके के डीएम से मिलिए, डीएम भी जवाब नहीं देगा मैं जानता हूं तो फाइनेंस मिनिस्ट्री भी जवाब नहीं देगी तो गृह मंत्रालय भी जवाब नहीं देगा तो पीएमओ भी जवाब नहीं देगा तो राष्ट्रपति। जब कोई भी जवाब नहीं देगा तो फिर आपने अपनी एक फौज खड़ी करनी है, अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की, और जाकर इस रुपये का फ्रॉड हर एक आदमी को बताना है। और आपकी जिम्मेदारी बनती है ये। और जो मेरे युवा मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, बैंक में काम कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज में काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ज़मीर अगर जिंदा है तो आने वाले भविष्य के लिए आज की नींव मजबूत कर लो, क्योंकि इसमें कोई बचेगा नहीं। आज जिनके लिए आप काम कर रहे हैं कल को वो आपको भी खत्म करेंगे। ओम नमस्ते।